हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज की सीजन 2 के एपिसोड 11 को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीन और काजी मिलकर गाकू से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाकू उन दोनों को जख्मी कर देता है। अब वहाँ पर साकामोटो आता है जो गाकू से फाइट करता है और गाकू को हरा देता है। तो क्या अब वो लोग इस एग्जाम में पास हो पाएंगे? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें तोरामारू को दिखाया जाता है जो इमेजिन कर रही थी कि उसके हाथ में पट्टी साकामोटो कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने आंखें खोलती है वो अपने सामने साकामोटो को देखता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है। अब वहाँ पर एक एग्जामिनर आता है जो बोलता है कि यहाँ पर छोटी घटना होने की वजह से इस एग्जाम को यहीं पर खत्म किया जा रहा है और आप तक के जितने भी चीज किए गए हैं उनके हिसाब से ही आपके रिजल्ट तय किए जाएंगे। अब वो जितने भी लोग पास हुए थे उनके नाम लेने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सीन साकामोटो के हाथ में पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पूरे शरीर में दर्द था और वो पट्टी से बंधा हुआ था। तब वो एग्जामिनर साकामोटो का नाम ले लेता है, जिसकी वजह से तोरामारू सोचने लगता है कि ये तो काफी अच्छा इंसान है जो साकामोटो का नाम लेकर घूम रहा है। अब वो एग्जामिनर साकामोटो के पास आता है और बोलने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसा एक महान हिटमैन हमारे पास आएगा, क्योंकि मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। और ये सुनकर तो तोरामारू काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या सच में साकामोटो इतने ज्यादा मोटे हो चुके हैं और क्या मैं अब भी इसे पसंद करती हूँ? क्या ऐसा है कि मैं इनके सुंदरता की वजह से इसे पसंद करती थी? तभी सिनाया को होश आ जाता है, जिस वजह से एक एग्जामिनर उसे बोलने लगता है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाने के बाद मैं तुम्हें जेसीसी के हवाले कर दूंगा, लेकिन माफियो बोलने लगता है कि ऐसे इंसान को तो पर यहीं मार देना चाहिए। अभी सिनाया जोर जोर से रोने लगता है और बोलने लगता है कि मेरे शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा है। एग्जामिनर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितने लोगों को मारा है? तो सिनाया बोलने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में देखा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। सीन बोलता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। तब सिनाया बोलने लगता है जो लोग मुझे जॉब देने के लिए आए थे उनमें से एक का शकल हिरन जैसा था और दूसरे का बाल सफेद था, जो सुनकर तो साकामोटो भी शौक हो जाता है और सीन पूछने लगता है कि इस बारे में तुम कुछ भी और जानते हो तो हमें बता दो। अब सिनाया अपना फोन मानता है, लेकिन उस फोन से सभी डिटेल्स गायब हो गए थे। तभी काजी बोलता है कि वो लोग कुछ स्काउटिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने ये सब बातें सुनी थी। लगता है वो लोग अपने काम के और भी मोहरे ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि उन्हें इनमें से कोई पसंद आया है भी या नहीं। साकामोटो बोलता है कि जो भी हो, लेकिन हमें जेसीसी में उनके बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ हमें स्लर को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि साकामोटो उस एग्जाम में देखा गया था। ये तो काफी खराब बात है, क्योंकि अगर कोई भी आपके बीते हुए कल में झांकेगा तो आपको तो डर लगेगा ही। इसलिए वो काशिपा को बोलता है कि अगर जेसीसी में उसका कोई भी सुराग बचा हुआ तो वो उसे मिटा दे। अब स्लर गाकू से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई भी पसंद आया? तो गाकू बोलता है कि हाँ, उन्हें दो लोग अच्छे लगे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो की टीम के पास हेलीकॉप्टर्स आते हैं, जिनमें से एक इंसान बोल रहा होता है कि सभी लोगों का मेडिकल चेकअप होगा, इसलिए उन लोगों को दो भागों में बांट कर ले जाया जाएगा। अब साकामोटो के पास अकीरा आती है जो बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं इस एग्जाम को पास कर पाई हूँ। तब सीन माफियो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? लेकिन माफियो बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद तोरामारू और माफियो एक हेलीकॉप्टर में जाने लगते हैं, जहाँ पर माफियो काफी ज्यादा थक गया था, जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तोरामारू माफियो को बोल रही थी कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो, लेकिन माफियो बोलता है कि ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ क्यों रखा गया है? अभी उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि कानामोरी के था, जो उनके आगे ही बैठा हुआ था, जिसे देखकर माफियो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि हमें इस हेलीकॉप्टर से अभी उतरना पड़ेगा। लेकिन तभी एक किलर माफियो की गर्दन पकड़ लेता और बोलता है कि ऐसा करने की जरूरत भी नहीं करना। लेकिन तभी किलर की आवाज आती है जो उस किलर को रोक देता और बोलता है कि इनके साथ इज्जत से पेश आओ, क्योंकि ये हमारे गेस्ट हैं। बाद हमें सिशिबा, ओसारागी और नागुमो को दिखाया जाता है जो बातें करते हुए जा रहे थे कि उनसे काफी ज्यादा काम करवाया जाता है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर नागुमो 3 लॉटरी के टिकट खरीदता है और बोलता है कि अगर 100 मिलियन जीते तो सभी लोग आधे आधे बांट लेंगे। जिस वजह से सिशिबा बोलने लगता है कि एक ही जोक मार के थकते नहीं होकर, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये खाली होता है। लेकिन उस टिकट में उन्हें स्लर के द्वारा किए गए कुछ कामों की घटना दिखाई देती है और इस तरह के जितने भी घटना होते हैं उनमें से केवल 10% घटनाओं के काम पुलिस वाले करते हैं। जिस वजह से ओसारागी सोचने लगती है कि इसका मतलब 90% काम हम लोग करते हैं, ये तो काफी जाती है। तभी ओसारागी बोलती है कि मैं जीत गई। तो नागुमो पूछने लगता है कि तुमने कितने पैसे जीते? तो ओसारागी बताती है कि मैंने 30,000 येन जीते हैं। तो सिशिबा बोलने लगता है कि तो इसके लिए मुझे पार्टी दो, लेकिन ओसारागी बोलने लगती है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मैंने अपने पैसे से खरीदा। तो सिशिबा बोलने लगता है कि नहीं, मैंने नागुमो को इसके पैसे भी देखते हुए देखा था। तो हमें माफियो को दिखाया जाता है जिसका कानामोरी रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार गलत डायलॉग बोल दे रहा होता है, जिसके वजह से कानामोरी बार बार रिकॉर्ड कर रहा था। काशिबा बोलने लगता है कि हम लोग जा नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करना। तब कानामोरी के पास एक किलर आता है जो बोलने लगता है कि तुम कितनी शॉट लोगे, लेकिन कानामोरी बोलने लगता है कि मेरे काम में दखल अंदाजी मत दो। तो किलर कानामोरी पर अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे इस फालतू काम की वजह से हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो उसके पास एक दूसरा किलर आ जाता है जो बोलने लगता है कि आप लोग लड़ाई मत कीजिए, अगर आपको किसी को पीटना ही है तो मुझे पीट लीजिए। जिस पर पहला किलर बोलने लगता है कि अगर तुमको पीटना ही है तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम अपने सांस को रोके रखना। अब स्लर माफियो और तोरामारू को बोलने लगता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिस पर माफियो बोलने लगता है कि इतनी बदसलूकी करने के बाद ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अब काशिबा बोलने लगता है कि हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए और अपने नेटवर्क
नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कुछ काबिल लोगों को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने तुमसे कांटेक्ट किया है। स्लर बोलता है कि हम लोगों का मकसद है जा को बर्बाद करना। तब काशिवा बोलने लगता है कि वैसे हम लोग सोशल इंश्योरेंस भी देते हैं और हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी देते हैं, साथ ही हम जिंदगी भर के लिए नौकरी भी देते हैं। लेकिन माफिया मना कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा किलर अभी तक भी अपने सांस को रोके हुए थे, जिस वजह से वो गिर जाता है। दूसरा किलर पहले किलर को सांस रोकने के लिए अब मना कर देता है, जिसके बाद हमें साकामोटो और सीन को दिखाया जाता है, जिनकी सभी लोग तारीफ कर रहे थे। और सीन बोल रहा होता है कि हमने नहीं सोचा था कि स्लर भी इस चीज में शामिल होगा। इसुके बोलने लगता है कि इसमें तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तब सीन बोलता है कि हम वहाँ पर मजे करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग वहाँ जाकर जेसीसी के डेटा बैग को हासिल करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग स्लर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। वहाँ पर साकामोटो की बेटी आती है जो सीन को बोलने लगती है कि जेसीसी से आपके लिए चिट्ठी आई है। और जब सीन उस चिट्ठी को फाड़ता है वो देखता है कि उसमें उसके एग्जाम का रिजल्ट है, जिसमें वो फर्स्ट नंबर से पास हुआ है। सब लोग सोचने लगते हैं कि अगर सीन ने टॉप किया है तो बॉस का क्या। तभी साकामोटो दिखाता है कि वो फेल हो गया है। जो सुनकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। सीन किसी को फोन लगाने लगता है और बोलने लगता है कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ी होगी, मैं इसके तय तक जाऊंगा। तब वो फोन लगाता है एग्जामिनर के पास और पूछने लगता है कि साकामोटो पास क्यों नहीं हुए हैं। तो एग्जामिनर बताता है कि जिसके सिर पर इनाम होता है उसे जेसीसी में एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो वहाँ पर नागुमो आ जाता है और बोलने लगता है कि चिंता मत करो, इसे करने का एक दूसरा भी तरीका है। और वो साकामोटो को बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने जेसीसी में दोबारा से एडमिशन करवाया है, तुम तो एक ऐसा करने के बाद वो अपने बात को पलट देता है, जिसकी वजह से साकामोटो गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम बेवकूफ बनने वाले थे ना। सिन साकामोटो को रोकते हुए नागुमो से पूछने लगता है कि वहाँ पर एडमिशन लेने का अच्छा तरीका क्या है। तो नागुमो बोलता है कि एक स्टूडेंट बनकर नहीं लेकिन एक टीचर बनकर वहाँ पर जा सकते हो। साकामोटो बोलता है कि मैं जेसीसी में कभी नहीं घुस पाऊंगा, जिस पर नागुमो बोलने लगता है कि जब तक तुम नहीं हो तब तक सब कुछ ठीक है। और वो उसकी बीवी की तरफ देखने लगता है और उसकी बीवी खुश हो जाती है कि क्या मैं जाऊंगी। जिसके बाद हमें जेसीसी का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बड़ा था, जहाँ पर ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है। और यहाँ पर 4 साल का कोर्स होता है जिसमें ट्रेनिंग करने के दौरान काफी लोग जख्मी हो जाते हैं। फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो इस जगह पर आ चुकी थी, लेकिन तभी उसके सामने से एक लड़के की जख्मी हालत में गुजरता है और वहाँ के लोग बात करने लगता है कि ये इस महीने का 10वां व्यक्ति था जो जख्मी था। जो सुनकर तो अकीरा काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ का दरवाजा खोलकर अकीरा अंदर आ जाती है। तभी वो टीचर 2 स्टूडेंट को सामने बुलाने लगता है और तभी वो अकीरा के सामने गोली मारकर बोलता है कि तुम भी सामने आओ। टीचर उस स्टूडेंट को बोलने लगता है कि दुश्मन का ध्यान भटका कर उस पर अटैक करो, लेकिन आराम से करना। और उसे देखकर तो अकीरा काफी ज्यादा शौक में थी। टीचर उस स्टूडेंट जिसका नाम तानिशी था उसे एक चाकू देता है, जिसके बाद तानिशी सोचने लगता है मैं आराम से ही हमला करूंगा और अपना चाकू धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है। और अकीरा उस अटैक को रोकती उसके पहले वहाँ पर एक टीचर आ जाती है जो तानिशी को एक बार में कई सारे मुक्के मारकर नीचे गिरा देती है। और वहाँ का टीचर बोलने लगता है कि आप लोगों को बता दो आज से एक टीचर है जो मेरी मदद करेगी। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नागुमो ने साकामोटो का चेहरा बदल दिया होता है और बोलता है कि ये चेहरा बदला हुआ केवल 24 घंटे तक ही रहेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो ने अपने बीवी का ही चेहरा ले लिया था और बोल रहा होता है कि ये चीज मैं याद रखूंगा नागुमो। के बाद हमें नागुमो को दिखाया जाता है जो शिशिबा के साथ कहीं पर जा रहा होता है और वो साकामोटो के बारे में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसके बाद हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो एक दरवाजा खोलता है जिसके अंदर सीन था जो बोल रहा होता है कि स्कूल के दिनों में इसी तरह सीनियर्स हम पर रौब जमाते थे। वो स्टूडेंट बोलने लगता है कि मुझसे अच्छे से बात करो होता, लेकिन तभी सीन उस पर अटैक कर देता और उसे नीचे गिरा देता और बोलता है कि तो चलो स्लर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब